नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले इंडिया के सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे भी जुड़ जाइए। उसमें भी PDF वगैरह पढ़ाई से संबंधित जानकारियाँ आती रहती हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? लवण है जो जल का अवशोषण करता है उसे हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। जल का अवशोषण करने वाले लवण को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्थर को अम्ल है वो लाल कर देता है। अम्ल है जो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और लाल लिटमस पत्थर को नीला है जो सार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्थर को सार है वो नीला कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन है जो उसमें प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42% सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। और प्रोटीन प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन से ही मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और प्रोटीन की शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है जो जे बर्जेलियस ने किया था, और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग है जो प्रोटीन से ही निर्मित होता है, और सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता होती है, जिन जिनमें से 10 का संश्लेषण उनका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 का भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य देखें तो ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं प्रोटीन। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। प्रोटीन है जो ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। अनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण भी करते हैं प्रोटीन। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव है जो कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है इंसुलिन का स्राव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंसुलिन का स्राव है जो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय है जो मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती हैं। बहिस्रावी के रूप में ये अग्नाशयी रस का स्रावण करती हैं, और अंतःस्रावी के रूप में इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं वो स्थित होती हैं, कहाँ स्थित होती हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं तो ये अग्नाशय में स्थित होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका से हैं जो इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सी होगा। इंसुलिन का स्रावित है जो बीटा कोशिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। ऑप्शन नंबर डी सी होगा।
इंसुलिन की खोज है जो बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा है उसका रंग देने वाला वर्णक है जो मेलानिन है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर है जो किसका मिश्रण होता है? तो ये कॉपर, जिंक एवं निकेल का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर है जो कॉपर, जिंक एवं निकेल का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। यह बर्तन बनाने में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर स्टील में होता है तो 0.5 से 1.5% कार्बन, कठोर स्टील में 0.5 से 1.5% कार्बन होता है कठोर स्टील में। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है कौन सा है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड है जो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में, यानी ऑप्शन नंबर बी सी होगा। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग है जो ऊंचाई नापने में किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग है जो ऊंचाई नापने में किया जाता है। ऊंचाई नापने में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो ये है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है? एक जूल है जो उसमें कितने कैलोरी होता है? तो ये 0.24 कैलोरी, एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है, ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक है जो सदा ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर सी सी होगा। उत्तर दक्षिण दिशा में लटका हुआ, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में, ऑप्शन नंबर सी सी होगा। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, पित्त है जो कहाँ जमा होता है? पित्त जमा होता है तो ये पित्ताशय में होता है पित्त जमा, ऑप्शन नंबर बी सी होगा। पित्ताशय में पित्त जमा होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय में पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्शन एक्शन द्वारा होता है। पित्त पीले हरे रंग का पित्त है जो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। पित्त का मुख्य कार्य है यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके।
यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह वसाओं का इमल्सीकरण करता है। यह आंत की क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचन रस भली भांति मिल जाते हैं। यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग है जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। रक्त में लाल रंग है जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन है जो किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स या इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऊंट और लामा है जो अपवाद है, उनमें केंद्र होता है। स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारी की आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है और इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में ही होती है। मृत्यु भी आरबीसी की यकृत एवं प्लीहा में ही होती है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हीमेट्रिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लाना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाती हैं एवं जब लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो आरबीसी की 30% वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसी की संख्या है जो हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी बैकबोन में आरबीसी का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? मानव शरीर में रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है रक्त। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोहिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोहिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घासों का अध्ययन होता है। एग्रोहिस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? तो ये मीथेन है जो मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। CH4 मीथेन मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान है जो कितना होता है? तो ये 6.4% 6.4 होता है दूध का पीएच मान। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। 6.4 होता है दूध का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता है जो क्षीण हो जाती है?
तो ये विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना तथा स्रोत हैं विटामिन ई के स्रोत हैं पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं एवं वनस्पति तेल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए, उसमें भी आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।